दर्शकों, अक्सर मन में ये जिज्ञासा होती है कि हमारे सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह किस तरह से हमारे जीवन साथी से कनेक्टेड होगा। यानी सीधे शब्दों में ये प्रश्न करें तो हमारा जीवन साथी कैसा होगा और इस ग्रह का उससे किस तरह का संबंध होगा। आज इसी विषय में ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर आपके 7th हाउस में यानी सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आपको कैसा जीवन साथी, किस तरह का वैवाहिक जीवन और क्या उसमें परिस्थितियां हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसी से संबंधित दर्शकों अन्य बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, अन्य योगों पर भी वीडियो बनी हुई हैं और इस पर भी कि चंद्रमा अलग अलग भाव में बैठ के किस तरह से आपके फल देता है जिंदगी के अंदर। देखिएगा ज़रूर उन वीडियो को, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपके 7th हाउस में चंद्रमा बैठे हैं यानी कि स्पाउस वाले घर में चंद्रमा बैठे हैं तो इसका एक प्रभाव अवश्य पड़ने वाला है कि आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों से अपनी ज़िंदगी को गुजार के आएगा जो बहुत ही कठिन होंगी। सामान्यतः आप लोग सोचते हैं कि चंद्रमा है तो बड़ा सौम्य ग्रह है, बात तो सही है, परंतु उसका आपके जीवन साथी से इसलिए ऐसा कनेक्शन है कि आपको समझदार और मैच्योर व्यक्ति मिलना है। ये मैच्योर का मतलब है दिमाग से मैच्योर, पर्सनैलिटी तो बहुत बढ़िया होगी। यानी आपका जीवन साथी दिखने में आपसे भी कुछ कदम आगे ही होगा और कहीं ना कहीं आपकी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इसे ऐसे समझिए कि सामान्यतः तो शादी में कपल्स को सभी कहते हैं बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो, परंतु आपके केस में दिल से कहेंगे लोग। यानी 7th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा ऐसा जीवन साथी दिलाता है जिससे आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो कहीं ना कहीं आपका साथ भी बहुत देते हैं। पर क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, उस विषय पे भी विचार करेंगे, पर पहले थोड़ी और अच्छाइयाँ। कहने का तात्पर्य कि सप्तम भाव में चंद्रमा आपके जीवन साथी की मानसिक मैच्योरिटी बहुत अच्छी देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से अनुभव लेके आते हैं और ये बात जब जीवन साथी की हो रही है तो सिर्फ पुरुष की बात नहीं हो रही, महिला की भी हो रही है। अलग अलग जगहों से अनुभव लेके, अलग अलग ह्यूमैनिटीज़ के साथ, लोगों के साथ मिलके, अलग अलग बिहेवियर को समझ के वो सामान्यतः अपने मन को बहुत मजबूत कर चुके होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं ना कि चंद्रमा मन का कारक है, तो आपके तो मन का कारक है, तो जीवन साथी के लिए क्या रहा, उनकी पर्सनैलिटी का कारक हो जाएगा। यानी आपका जीवन साथी अनुभव अनुसार आगे आएगा। तो क्या वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे? क्या इतने समझदार होंगे कि कहीं ना कहीं आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? यहीं पर तो कुछ डिफरेंट होने वाला है दर्शकों। आपके जीवन साथी किसी और से कुछ नहीं कहते, किसी और से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे, किसी और से झगड़ा भी नहीं करेंगे। किसी और के लिए तो वो एक ही बात कहते हैं कि ये तो बाहर वाले हैं, तुम मेरे अपने या अपनी हो, इसके कारणवश सारी जान आपकी ही खाएंगे। कहने का मतलब अगर आपके सप्तम भाव में चंद्रमा है तो आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो 24 घंटे आपकी जान खाएगा। अब देखो, इसे पॉजिटिव समझो या नेगेटिव, ये तो अब आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसे तो आपका साथ चाहिए। वो आपके साथ ही रहना पसंद करेगा या करेगी। वो पूरा टाइम डेडिकेट करना चाहेगा और पूरा टाइम एक्सपेक्ट करना चाहेगा या चाहेगी। तो अब कई लोगों को तो ये वजन लग सकता है कि अरे भाई हमारा तो स्पेस ही ख़त्म हो गया, परंतु अगर आप अपने उस स्पेस को स्पेस में छोड़ दीजिए और वैवाहिक जीवन पर ध्यान देंगे ना तो बहुत बहुत अच्छा आपका जीवन साथी आपके साथ निभाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी मैच्योरिटी, इतने दुख झेलने के बाद आपका जीवन साथी आपसे मिला है। दुख उसने झेले हैं, आपने भी झेले होंगे, अन्य प्रभाव कुंडली में आपको इफेक्ट देंगे, पर बात तो यही हो रही है ना कि कैसा जीवन साथी मिलेगा। तो इसके कारणवश दर्शकों वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते होंगे, आपके साथ अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से बिताना चाहते होंगे। वो ज़िंदगी जो उन्होंने अकेले बिताई, वो ज़िंदगी जिसमें उन्होंने बहुत सारे नेगेटिव अनुभव लिए, अब वो उन सारी नेगेटिव छवियों को मिटा देना चाहते हैं जैसे ही आपके साथ मिलेंगे।
तो एक प्रश्न और आएगा, आप कहेंगे आचार्य जी फिर तो हम बहुत घूमेंगे फिरेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे। दर्शकों, यहाँ बात हो रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में सप्तम के चंद्रमा एक ऐसी परिस्थिति देते हैं जो आपको आंतरिक मन से शांति देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इस दुनिया में दिखावे के लिए होती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर दोनों कपल शांति से बैठकर सिर्फ 2 कप चाय पी लेते हैं और उस समय जो बातें करते हैं ना, वो इनर सेटिस्फैक्शन की होती है। ऐसा होगा आपके साथ। हाँ, अगर आपके मन में अलग अलग इच्छाएं हैं कि हम हिमालय पर्वत पर चले जाएं, हम कुतुब मीनार पर चढ़ जाएं, हम सारी दुनिया में पैसे लगा के खर्च कर लें, कर लीजिएगा। जब इनकम होगी तो अपने जीवन साथी के साथ वो भी कर लीजिएगा। पर यहाँ पर चंद्रमा सप्तम भाव में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देंगे। यही आपका जीवन साथी आपसे उम्मीद भी करेगा और आपको भी इस बारे में साथ देना चाहिए। कई बार मैंने देखा है दर्शकों कि सप्तम के चंद्रमा होने के कारण वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर में कुछ मनमुटाव हो जाते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी अभी तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, अब एकदम से मनमुटाव पर आ गए। यह भी जानना ज़रूरी है क्यों? क्योंकि सप्तम भाव का चंद्रमा जितना सीधा दिखता है ना, उतना होता नहीं है। शुरुआत में तो आपके और आपके जीवन साथी की थोड़ी सी आपस में सेल्फ रिस्पेक्ट टकराएगी, या इसको ऐसे कहें ईगो टकराएगी। ईगो इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, वो भी अलग अनुभव लेके आ रहे हैं और आप भी बहुत ज़्यादा अनुभव ले लेंगे ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि सप्तम में अगर चंद्रमा बैठा है तो क्या लगन को नहीं देख रहा, यानी आपके व्यक्तित्व पर भी तो असर पड़ेगा। तो आपने भी अलग अलग अनुभव लिए हैं। अब ये 2 अनुभवी व्यक्ति एक दूसरे से टकराएंगे। टकराना किस तरह से? सिर्फ वैचारिक टकराव, यानी दोनों ही चाहेंगे कि उनकी बात मान ली जाए और दोनों ही एक दूसरे की बात मानना भी चाहेंगे। पर जैसे कि कभी कभी फिलॉसफिकल आपने उदाहरण देखा होगा ना, कि एक कहेगा आधा ग्लास भरा तो दूसरा कहेगा आधा ग्लास खाली। गलत तो दोनों ही नहीं है, आप भी समझते हैं, बस कहने का अंदाज अलग हो जाएगा क्योंकि अनुभव चंद्रमा ने दोनों को अलग अलग दिए हैं। इसलिए आपको वैवाहिक जीवन के शुरुआत में बहुत बहुत सावधान रहना है दर्शकों। किस तरह से सावधान रहना है बताता हूँ, परंतु एक बात और बताऊंगा दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी राशि अनुसार वर्षफल कैसा रहेगा तो हमारे दूसरे चैनल पर आइए। उस चैनल पर आपको वर्षफल की जानकारी भी मिलेगी और कई बार ग्रह किसी राशि में बैठ कर ना अपना बहुत सारा स्थिति बदल देते हैं। तो राशि में बैठे हुए ग्रह भाव अनुसार क्या फल देंगे, उसकी भी वीडियोस आपको हमारे दूसरे चैनल पर मिलेंगी। और इस चैनल पर आप कई बार कमेंट्स करते हैं कि आचार्य जी प्रश्न के उत्तर दीजिए, उपाय बताइए ना हमें। दर्शकों, दूसरे चैनल पर आपको उपाय की वीडियोस मिलेंगी। अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, यानी करियर की अलग प्लेलिस्ट, नौकरी व्यापार में क्या उपाय करें, वैवाहिक जीवन नहीं शुरू हो पा रहा क्या उपाय करें, वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है क्या उपाय करें, और तो और बैठे हुए ग्रह अनुसार क्या उपाय करें। कि आपका कोई ग्रह किसी भाव में बैठा है तो सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, गुरु ग्रह, सबके उपाय हैं भाव अनुसार। कहने का मतलब बहुत विस्तृत जानकारी है, हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपको सावधानी के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि क्या सावधानी बरतनी है। वो यह है दर्शकों कि आप दोनों को, यानी जिसके सप्तम भाव में चंद्रमा है, उसको अपने जीवन साथी से शुरुआत में जो भी बहस करनी है ना, जो भी डिस्कशन करने हैं, जानबूझ के बहस बोला है मैंने क्योंकि थोड़ी गर्मजोशी हो जाती है चंद्रमा के होने के बावजूद भी, वो आपको किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बतानी। क्योंकि अगर आपने तीसरे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व कर लिया तो फिर ये सप्तम का चंद्रमा जितनी मैंने बातें बताई हैं ना, सब गलत हो जाएंगी। कारण यही रहेगा क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जीवन साथी से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित यही बातें कहता है कि ये तो अपनी बातें हैं, अपनों तक रखो, शयन कक्ष तक रखो, पर्सनल लाइफ रखो, थोड़े छुप के रहो, सब कुछ पब्लिकली नहीं।
इससे मानहानि हो जाती है दर्शकों। और जब तीसरा व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है ना, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। सावधान रहिए मेरी इस बात से। और ये तीसरा कौन होगा? कोई भी हो सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के अलावा हर व्यक्ति तीसरा है। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शुरुआत से ही हैबिट डालिएगा, दूसरों को नहीं कहनी है। अपने जीवन साथी के साथ आप जितना चाहे बहस कीजिए, सप्तम का चंद्रमा समानता करके रहेगा, यानी सिमिलैरिटी बना के रहेगा, दोनों का तालमेल बना देगा। समय लगेगा क्योंकि ये भी एक नया अनुभव देगा आप दोनों को। तो कहने का तात्पर्य यही है दर्शकों कि सप्तम भाव का चंद्रमा अच्छा वैवाहिक जीवन देना चाहता है, अच्छा जीवन साथी देना चाहता है, जो आपका साथ दे ऐसा जीवन साथी देना चाहता है। पर थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मिट्टी गीली है, तो डिज़ाइन तो आपको खुद करना पड़ेगा, फिर उसके सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे कुम्हार करता है। आपको अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कैसे नहीं वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया होगा। फिर सब कहेंगे भाई जैसा ये कपल है ना, ऐसा लाइफ पार्टनर हमें भी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। तो दर्शकों, इसीलिए सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छा जीवन साथी दिलाएगा, सुंदर या स्मार्ट डेफिनेटली मिलेगा। पर अब आपको देखना है कि आपको वो जो अमावस्या की रात आएगी ना जीवन में, समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये मैं अमावस्या की तिथि नहीं कह रहा दर्शकों, उदाहरण दे रहा हूँ। यानी जब जिस पल चंद्रमा कुछ पल के लिए गायब हो, उस पल जब आपका आपके जीवन साथी से मनमुटाव होगा, तो कटाक्ष भरी बातें मत करना। आप भी इस बात पे ध्यान देना, आप अपने जीवन साथी से भी कहना। दोनों को एक ही बात का ध्यान देना है कि हमें जीवन भर साथ रहना है। तो छोड़ दीजिए उन बातों को। अगर आपने गलती किसकी है यह ढूंढने की कोशिश करी ना, तो बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अन्यथा सप्तम का चंद्रमा कहता है प्यार से रहो, प्यार से जीवन बिताओ, धन संपत्ति भी देगा, भाग्यशाली हो आप भी और आपका जीवन साथी भी। तो फिर क्यों नहीं भोगते उस बात को? एक दूसरे के झगड़े में अगर गलतियां ढूंढने लगे तो सप्तम का चंद्रमा बर्बाद करने में भी शर्म नहीं करेगा। इससे कठोर शब्द मेरे पास नहीं है। तो दर्शकों, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो कोई व्यक्ति जिस भी दौर से गुजर रहा है ना, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि क्या आपने अपने व्यक्तित्व में बदलाव किया, क्या आपके जीवन साथी ने अपने व्यक्तित्व में बदलाव किया, और क्या सही में कुछ लोगों के साथ ऐसी अनहोनी हो गई जो हाथ से बात निकल गई, जब तक समझ आया तब तक समय जा चुका था। और क्या सही में कुछ ने अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से, बहुत ही सुखमय तरह से बिताया? बताइएगा ज़रूर दर्शकों। जानबूझ के इतने प्रश्न पूछे हैं क्योंकि मुझे पता है सप्तम के चंद्रमा बहुत सारी विभिन्नताएं वैवाहिक जीवन और जीवन साथी में लेकर आते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।